दोस्तों, ड्रामा निकाब के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर किरदार के इरादे आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहे हैं। रात का वक्त था। ईमान है एकदम से इहद के घर पहुंच गई, मगर किस्मत ने उसे बिलाल के कमरे में पहुंचा दिया। बिलाल ने मौका देखकर फौरन कहा, ईमान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, मगर यहाँ हर चेहरा नकाब में है। यहाँ कोई तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं। तुम सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दो और खास तौर पर जारा से दूर रहो। ईमान ने गुस्से से बिलाल को घूरा। कितने एहसान फरामोश हो तुम। जिन लोगों ने तुम्हें घर दिया, छत दी, उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। बाहर जाकर नौकरों का हाल देखो, फिर बात करना। इसी लम्हे अहद अंदर आया। चेहरे पर हैरत के आसार थे। ईमान, यहाँ क्या कर रही हो? ईमान फौरन बोल पड़ी, आहद, देखो, ये क्या कह रहा है जारा भाभी के बारे में। अहद ने तहम्मुल से जवाब दिया, ये मेरा भाई है, जारा को मुझसे ज्यादा जानता है। ये सुनते ही ईमान हक्का बेकार रह गई। आवा मेरे खुदा, मैंने इसे नौकरों से भी बदतर समझा और ये तो घर का मालिक निकला। अहद ने ईमान को वहां से निकाला, मगर वो बिलाल से नजरें मिलाने के काबिल न रही। अगले दिन ईमान तैमूर, जारा और अहद के साथ शॉपिंग पर गई। वो जारा और तैमूर के साथ बातों में इतनी मशगूल थी कि अहद को कहना पड़ा, ईमान, तुम कितना बोलती हो? ईमान ने फौरन तरकी बह तरकी जवाब दिया, मैं आपसे तो कम ही बोलती हूँ। आपको क्या मसला है? अहद लाजवाब हो गया। तैमूर ने बात संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ईमान ऐसी ही है। दूसरी तरफ बिलाल अपनी कज़न लेली के साथ शॉपिंग के लिए तैयार था। लेली ने उसे देखा तो चढ़कर बोली, यह फकीर जैसा है लिया। अल्लाह ने शक्ल दी थी, पर यह गुलामी की पहचान तुमने खुद बना ली। बिलाल खामोश रहा। वो जानता था कि इसकी यही खामोशी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन था। रात के एक फंक्शन में ऐमान तैयार होकर तैमूर के पास आई और शरारती लहजे में बोली, बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? तैमूर ने गहरी नज़र से इसे देखा। तुम्हारे चेहरे से नज़र हटे तो नीकलेस देखूं। ईमान हंसते हुए बोली, अच्छा मजाक था। तैमूर ने संजीदगी से कहा, नहीं, वाकई तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसी लम्हे ईमान का पैर फसला। वो गिरने लगी। तैमूर ने फौरन उसे थाम लिया। वो दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, मगर इसी वक्त जारा ने ये सब देख लिया। जारा का चेहरा गुस्से से सर्क हो गया। उसने फौरन बिलाल से कहा, ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली। उसे फौरन यहाँ से निकालना होगा। बिलाल ने प्रस्कून लहजे में जवाब दिया, ईमान दिल की बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज उसके साथ ज्यादती मत करना। अहद ने जैसे ही ईमान को देखा, इसकी आंखें ठहर गईं। वो करीब आया और बना कुछ कहे ईमान की गर्दन से नेकलेस उतार दिया। ईमान हैरत से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? अहद ने सरगोशी में जवाब दिया, नेकलेस पर नजर जा ही नहीं रही थी, तुम्हारे चेहरे पर अटक गई थी। ईमान शिशद रह गई, मगर फौरन गुस्से में वहां से निकल गई। ईमान गुस्से में चल रही थी कि तैमूर ने रास्ता रोक लिया। ईमान, सुनो, मैंने तुम्हें पकड़ा था क्योंकि तुम गर रही थी, तुम्हें चोट न लगे। आफ्टर ऑल तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ईमान को लगा कि शायद तैमूर सच कह रहा है, मगर वो नहीं जानती थी कि असल हकीकत कुछ और थी। बिलाल इन सब के इरादों से वाकिफ था और ईमान को इन सब से बचाना चाहता था, मगर ईमान को इसकी नीयत पर शक था। व्यूअर्स, अभी कहानी में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। क्या जारा अपना मंसूबा पूरा कर पाएगी? क्या बिलाल ईमान को बचा सकेगा? और अहद के जज्बात सच्चे हैं या वो भी कोई खेल खेल रहा है?